क्यूलम लॉ में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, वो है डिफाइन वन क्यूलम। लाइक वन क्यूलम क्या होता है, इसका मीनिंग है कि कौन सी वैल्यू या कौन से हम कंडीशंस पे चार्ज की वैल्यू वन क्यूलम आएगी। तो उसके लिए पहले हम क्यूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्यूलम लॉ की स्टेटमेंट ली और हमें पता है एज वी नो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। चार्ज को 1 कूलम रखने के लिए हमें मेनली 3 कंडीशंस को फॉलो करना है। ये वो 3 कंडीशंस है। उसके लिए हमें जो फोर्स होगी वो 9 × 10⁻⁹ रखनी होगी, पुट करनी होगी उसकी वैल्यू। और जो डिस्टेंस है वो हमें 1 मीटर रखना है। और जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 उनको इक्वल रखना है, लाइक Q के इक्वल रखेंगे, मीन्स उनका सेम नेचर होगा। ठीक है, अब हमने ये अपने अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से कि ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, और अगर सेम नेचर के होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उन पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ठीक है, जब हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की तो एट द एंड हमारे पास क्या आ गया, Q इज इक्वल टू ±1 कूलम। चार्ज की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम आ गई। ओके, ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन। अब इसे थोड़ा थ्योरेटिकली भी डिफाइन करते हैं। थ्योरेटिकली हम 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमने स्टेप्स फॉलो किए सिंपली उसको हम थ्योरी में लिखें। कूलम चार्ज इज दैट मच चार्ज विच रिपेल द इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। लाइक ये वो वाला चार्ज होगा जिसमें जो इक्वल और सिमिलर चार्जेस होंगे वो रिपेल करना स्टार्ट करेंगे विद द फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ 9 न्यूटन की फोर्स के साथ ये सिमिलर चार्जेस रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। और इनमें जो डिस्टेंस होगा दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट। इनमें जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 मीटर का ही होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स which are on the basis of the Coulomb's law। लाइक जो Coulomb's law के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन यू है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहले। आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में सिंपली फॉर्मूला को आपको याद होना चाहिए क्यूलम लॉ का, और उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। बिकॉज ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट द थिंग इज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन पार्ट। ओके, जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट होती है उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। नाउ कम टू बैक। A proton and an electron are placed at a distance 1.6 centimeter apart। लाइक एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है जिनमें डिस्टेंस कितना है, 1.6 सेंटीमीटर। सपोज जैसे हमने क्यूलम्स लॉ में किया था, लाइक एक हमारे पास चार्ज Q1 है, एक Q2 है, इनमें डिस्टेंस R था हमारे पास। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप सपोज कर लीजिए ये प्रोटॉन है वो Q1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास Q2 चार्ज है, और ये जो डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस R है दैट इज 1.6 सेंटीमीटर। ओके, then they saying find the magnitude of the force between them। लाइक इन दोनों चार्जेस के बीच में हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मीन्स हमें फोर्स की वैल्यू इवेल्यूएट करनी है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें इसमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट फोर्स। हमें उस फोर्स का नेचर भी बताना है कि वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी या फोर्स रिपल्सिव होगी। ठीक है, नाउ मूव टू द सॉल्यूशन। पहले तो हमें जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में गिवन है, एंड जब भी हम फोर्स के यूनिट्स न्यूटन तभी लिख पाएंगे बिकॉज जो डिस्टेंस होता है इसके ऐसा यूनिट्स मीटर होते हैं, जो सेंटीमीटर हैं वो CGS यूनिट्स में आ जाते हैं, जो आपने क्लास +1 में पढ़ा होगा। हम इसे पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे 100 से डिवाइड किया,
then we will be get the value 16 into 10 raised to power minus 3 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ द मीटर्स। ओके, सो अब हमें Q1 और Q2 को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को Q1 और Q2 चार्ज सपोज कर लिया। सो हमें पता है जो चार्ज की वैल्यू है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, वो कांस्टेंट ही होती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। बट द ओनली डिफरेंस इज इन द साइन, सिर्फ साइन में डिफरेंस आएगा। तो जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। ठीक है, सो अब हमें Q1, Q2 और डिस्टेंस तीनों की वैल्यू पता कर ली हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो कूलम्ब लॉ है उसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दो मैंने लाइंस लगाई हैं, इसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड लेना है। लाइक हमें अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी इन दोनों की तो वो पॉजिटिव बन जाती है अगर हम उसे इस मैग्नीट्यूड में रखते हैं। जैसा आपने मैथमेटिक्स में भी किया होगा, जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं मैग्नीट्यूड के अंदर वही वैल्यूज़ पॉजिटिव बन जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी चार्जेस नेगेटिव होंगे वो भी पॉजिटिव बन जाएंगे। सो इसीलिए जहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव का इशू ख़त्म ही हो जाएगा, तो हम इसे सिंपली 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमने ये मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया था, इसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर देंगे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता है जो कांस्टेंट ही होती है, दैट इज़ 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। ओके, तो वो हमने पुट कर दी। अब हमने सारी वैल्यूज़ जो हैं क्वेश्चन से या स्टेटमेंट से लेकर यहाँ पे पुट कर दी, वो भी SI यूनिट्स में। ठीक है, तो अब हम इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशंस ही करनी है। ठीक है, सो सिंपली अब हमने 9 ऐसे एज इट इज़ लिख लिया। 1.6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2.56 आएगा, और 10 इंटू पावर माइनस 19 का स्क्वायर 10 रेज़ टू पावर माइनस 38, जितनी भी पावर होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, तो 10 रेज़ टू पावर 9 हमने एज इट इज़ लास्ट में लिख दिया। नीचे हमने 16 का स्क्वायर 256 लिखा, और 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर मैंने कहा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर हो जाती है पावर, तो वो हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। तो अब हमें यहाँ पे 2.56 है। ठीक है, तो यहाँ पे 256 है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो हम यहाँ से भी पॉइंट रिमूव कर देंगे, और ये यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 यहाँ पे पुट वैल्यू ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 256, ये भी 256, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 9 वैल्यू बच गई, और जो 10 की वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो मैथमेटिकली तो वो आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 25। तो ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, डैट इज F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस के 25 न्यूटन। ठीक है, देन कम टू द नेचर ऑफ द फोर्स। लाइक फोर्स का नेचर क्या होगा, हमने कहा था जो अनलाइक होंगे उनमें अट्रैक्टिव होगी, जो लाइक होंगे उनमें रिपल्सिव होगी। तो कैन यू गेस व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन दीज टू चार्जेस? आई कैन टेल यू, यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो ऑब्वियसली ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, और अनलाइक चार्जेस में ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होती है, बिकॉज दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। सो जो फोर्स का नेचर आएगा डैट वन इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, सो ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, और ये फोर्स का नेचर आ गया, डैट विल बी अट्रैक्टिव। ओके, नाउ कम टू द रिलेटिव परमिटिविटी, और आप इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये परमिटिविटी जो हमने एप्सिलॉन नॉट था उसे हम बोलते हैं परमिटिविटी इन दी वैक्यूम। वैक्यूम लाइक या आप बोल सकते हो जो फ्री स्पेस में परमिटिविटी होती है। ठीक है, और जो एप्सिलॉन होता है डैट इज़ परमिटिविटी इन दी मीडियम। लाइक जो भी किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी तो उसे हम एप्सिलॉन से लिखेंगे अगर वो फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम वे में है,
तो उसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो अब हमने यहाँ से देखा कि हम फोर्स, इसके थ्रू हम फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, फोर्स इन मीडियम क्या आएगी, हम मीडियम के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओनली एप्सिलॉन। तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। और वैक्यूम के लिए या फिर आप कह सकते हो फ्री स्पेस के लिए हम एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। मेनली हम क्यूलम लॉ में ये एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं बिकॉज क्यूलम लॉ में हमने जो दो चार्जेस होते हैं Q1 और Q2 उसको हमने फ्री स्पेस में रखा होता है, ठीक है। और ये मीडियम के लिए और ये फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो वैक्यूम की फोर्स है इसके बाद नीचे डिवाइड कर देंगे फोर्स इन मीडियम। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये तो पार्ट कैंसिल ही हो जाएगा इस आपस में, ठीक है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। और 1/4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई भी कैंसिल। तो बचा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। तो वैक्यूम में क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे डाउन डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट आएगा और न्यूमरेटर में एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट या फिर आप बोल सकते हो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये ER की इक्वल होता है। और ये ER को हम बोलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है डैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। और आप ER की जगह पे K भी लिख सकते हो, ठीक है। K को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इनकी सिंबल डिफरेंस है, सिंबल का डिफरेंस है, बट इनका जो फॉर्मूला है वो सेम आएगा। K भी वैल्यू यही आएगी और ER की वैल्यू भी एप्सिलॉन R बोलेंगे हम इसे, और एप्सिलॉन R की वैल्यू भी यही आएगी, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हम एक और फॉर्मूला भी जनरेट होता है, वो क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में। और एप्सिलॉन R की यहाँ पे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डैट इज़ K भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज़ very much important for your numericals, okay, that is epsilon is equal to epsilon naught into epsilon